Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the salient feature of DNA. DNA is our genetic material जिसे हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं या फिर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो आज हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। सो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड हैज हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड। ठीक है, जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और वो राइट हैंडेड हेलिकल होता है, मीन्स हेलिकल में प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से करके आपके राइट हैंडेड हेलिकल में ये डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, और डबल स्ट्रैंडेड होता है, मीन्स इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं। अब पोलैरिटी इज एंटी पैरेलल। पोलैरिटी का मतलब, क्योंकि इसमें दो स्ट्रैंड है तो इनका पोलैरिटी कैसा होगा, एंटी पैरेलल। मीन्स अगर एक ये 3 प्राइम एंड है तो ये दूसरा वाला इसका 5 प्राइम एंड है और उसके बाद ये 5 प्राइम एंड होगा और फिर इसका ये वाला 3 प्राइम एंड। अब पैरेलल कैसा होता है, अगर कोई स्ट्रैंड इस तरह से जाए तो इसको हम बोलेंगे कि ये पैरेलल है, लेकिन अगर एक स्ट्रैंड ऐसे जाए और एक स्ट्रैंड इसके ऑपोजिट जाए तो हम इसको बोलेंगे कि ये एंटी पैरेलल है। तो हमारा डीएनए कुछ इस तरह से होता है जिसके स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। ओके, अब ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है जो हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, वो रेड कलर को हम बोलते हैं डीएनए का बैकबोन। ओके, सो इट इज द बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए। और ये बना किस चीज से होता है ये बैकबोन? ये बैकबोन बना होता है शुगर प्लस फॉस्फेट, PO4 3-, जिसे हम फॉस्फेट कहते हैं। ओके, या फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये जो बैकबोन है आपका, जो हमने पढ़ा कि जो राइबोस शुगर है वो राइबोस शुगर इस बैकबोन में प्रेजेंट होता है और फॉस्फेट भी इसी बैकबोन में प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसमें क्या है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये नाइट्रोजिनस बेसेस हैं। ओके, नाइट्रोजिनस बेसेस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजिनस बेसेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो शुगर और फॉस्फेट जो है वो बैकबोन में प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेसेस कहाँ प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजिनस बेसेस इनवर्डली प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ओके, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजिनस बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स, दैट टू परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली मीन्स ये 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारे नाइट्रोजिनस बेसेस। नाइट्रोजिनस बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स, दैट टू परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली। ओके, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब आप देखो कि ये जो बैकबोन है, अगर हम इसको इस तरह से करके देखें तो ये एकदम 90 डिग्री के एंगल पर, हर एक नाइट्रोजिनस बेस 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होगा। तो ये परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड है। अब अगर हम इस चीज की बात करें कि इसका विड्थ कितना होता है, तो यहां से यहां तक इसका जो विड्थ होता है वो होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद यहां से लेकर 1 टर्न, ओके, जो इसका 1 टर्न होता है ना, यहां से लेके यहां तक जो इसने एक 360 डिग्री का टर्न लिया है उसे हम कहते हैं 1 पिच। ओके, सो यहां से यहां तक जो इसका हुआ है 360 डिग्री टर्न, इसको हम कहते हैं 1 पिच ऑफ डीएनए। ओके, और इस पिच की लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है आपकी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, या इसी को हम बोलेंगे 3.4 नैनोमीटर। ओके, इस पिच की लेंथ है ये 34 आर्मस्ट्रॉन्ग या 3.4 नैनोमीटर। अब इस पिच में कितने नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो हर एक पिच में 10 नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहां से यहां तक आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुछ इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखो कि ये जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं वो, मान लीजिए कि ये आपका है एडेनिन। ओके, हमारे पास 4 नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं ना, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। हमारे डीएनए में यही 4 प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मान लीजिए कि
ये एडेनिन है आपका, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थाइमीन के साथ। अगर ये गुआनिन है तो किसके साथ बनाएगा? साइटोसिन के साथ। अगर यहाँ पर थाइमीन है तो यहाँ पर एडेनिन होगा, और अगर यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर गुआनिन होगा। तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। तो आपके जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड बनाते हैं थाइमीन के साथ, और जो आपके गुआनिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं साइटोसिन के साथ। और ये बॉन्ड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब एक पिच में कितने नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं? 10 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो 1 पिच इज इक्वल टू 10 नाइट्रोजनस बेसेस। ओके, सो अब आप देखो कि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इनके बीच में भी तो कुछ डिस्टेंस होगा ना। जैसे कि ये एक नाइट्रोजनस बेस है और ये एक नाइट्रोजनस बेस है, तो इन दोनों के बीच में यहां भी तो कुछ डिस्टेंस होगा। तो उसका डिस्टेंस कितना है? ओके, तो एक पिच में कितने नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट है? 10। और इस पिच की लेंथ कितनी है? 34। तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेसेस इज इक्वल टू 34 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग या 0.34 नैनोमीटर। ओके, 0.34 नैनोमीटर। अब 0.34 नैनोमीटर, तो अब अगर हम बात करें कि एक सेल के अंदर डीएनए की लेंथ कितनी होती है, तो हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 0.34 नैनोमीटर दिया गया है। 0.34 नैनोमीटर इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10 टू द पावर -9। ओके, 1 सेल में कितना लंबा डीएनए होता है या कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? तो वो होते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। ओके, अब इसे और इसे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3.4 इंटू 10 टू द पावर -9, ये कैंसिल कर देंगे। अब इसको और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, ये हो गया हमारे डीएनए का लेंथ एक हैप्लॉइड सेल के अंदर। ओके, अब हम अगर बात करें कि लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो जो एक सेल के अंदर डीएनए का जो लेंथ होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ओके, तो हमारे ह्यूमन सेल के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होता है एक हैप्लॉइड सेल के अंदर? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। ये जो आपका दिया हुआ है 6.6, ठीक है, ये जो है आपका 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, ये डिप्लॉयड सेल का है। ओके, हैप्लॉइड सेल में आप क्या होते हैं, आपके होते हैं, इसका आधा कर दो, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर फिक्स्ड इन स्पीसीज। ओके, जो भी स्पीसीज होते हैं, सपोज दैट ह्यूमन एक स्पीसीज है, तो इस अर्थ पर जितने भी ह्यूमंस होंगे उन सब के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा डीएनए में वो सेम होगा। मीन्स कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, ये जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है वो इस अर्थ पर हर एक इंसान के अंदर, हर एक ह्यूमन बींग के अंदर ये सेम नंबर होगा, एक भी इधर उधर नहीं होगा। ओके, उसी तरह अगर कोई काऊ है तो काऊ भी एक स्पीसीज है, तो हर काऊ में उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। सेम प्लांट है कोई, तो वो उस प्लांट में सारे उस स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, तो ये फिक्स्ड होता है। बी फॉर्म डीएनए इज मोस्ट कॉमन। ये जो आपका डीएनए दिख रहा है ना, ये बी फॉर्म डीएनए है और ये मोस्ट कॉमन डीएनए है जो कि स्पीसीज में या इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। अब डीएनए स्पेसिफिसिटी की बात करें हम, ये एनसीईआरटी में आपका दिया गया है। सो बैक्टीरियोफाज 5/174, ये बैक्टीरियोफाज का नाम है, और इस बैक्टीरियोफाज में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं या लेंथ ऑफ डीएनए होता है वो होता है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, अब इसके डीएनए में क्या लिखा हुआ है? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, बेस पेयर नहीं लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखो कि ये जो हमारा डीएनए है इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो पेयरिंग कर रहे हैं, मीन्स बेसेस पेयर बना के हैं, इसलिए हम लिखते हैं बेस पेयर। तो इसलिए ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि दोनों ने बेस
पेयर कर लिया है, तो पेयर करने से ये स्ट्रैंड क्या हो गया, डबल। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। जब न्यूक्लियोटाइड लिखा रहेगा इसका मतलब है कि इसके अंदर का जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ओके, जिसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है उसमें बेस पेयर लिखा होता है। सपोज दैट कि यहाँ पर क्या लिखा है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा। अब बैक्टीरियोफाज लैम्डा में क्या लिखा है, 48,502 बेस पेयर्स। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उन्होंने बेस पेयरिंग बनाया है, मतलब इसका जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। ओके, अब वहीं पर एस्चेरिचिया कोलाई का दिया हुआ है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है। लेंथ की बात करें तो 1.36 मिलीमीटर। ओके, ह्यूमन डीएनए, अब ह्यूमन डीएनए क्या होता है, ह्यूमन डीएनए का लेंथ कितना है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हैप्लॉइड सेल में। और वहीं अगर डिप्लॉयड सेल हो तो कितना हो जाएगा, अगर डिप्लॉयड है तो ये हो जाएगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, इसका डबल हो जाएगा, है ना, 3 बिलियन बेस पेयर्स। इन एक सेल के अंदर, ह्यूमन बींग के हैप्लॉइड सेल के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर होता है वो होता है 3 बिलियन। ओके, इसीलिए इसका लेंथ होता है 2.2 मीटर लॉन्ग। तो ये थे डीएनए के इंटरेस्टिंग फीचर्स। So I hope this video found helpful to you. If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel and don't forget to share. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।